इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट को लिखे गए खत ने सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के मद्दे मुकाबिल खड़ा कर दिया है। इस खत में सुन्नत काउंसिल के मखसूस नशिस्तों के केस के हवाले से अदालत उस्मा के हालिया फैसले पर अमल दरामद के लिए रहनुमाई की दरख्वास्त की गई है। 8 फरवरी के इंतखाबात से कबल चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने PTI के गलत इंट्रा पार्टी इंतखाबात की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान वापस ले लिया था। अगरचा इलेक्शन कमीशन ने अदालत को लिखे खत में सुप्रीम कोर्ट के बल्ले का निशान वापस लेने के फैसले का जिक्र नहीं किया, लेकिन PTI का तंजीमी ढांचा न होने के हवाले से इलेक्शन कमीशन की दलील को इसी फैसले से तकवीत मिलती है। सुन्नत काउंसिल के मखसूस नशिस्तों के केस में जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से लिखे गए अक्सरीती फैसले का हवाला देते हुए इलेक्शन कमीशन ने दर हकीकत अदालत उस्मा को आगाह किया है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तंजीमी ढांचे को तस्लीम नहीं करता, जिसकी अदम मौजूदगी में इलेक्शन कमीशन किसी शख्स की इस तस्दीक को कबूल नहीं कर सकता कि आजाद अरकान कौमी असम्बली और अरकान सूबा असम्बली की किसी तादाद ने PTI में शमूलियत इख्तियार की या वो PTI से ताल्लुक रखते हैं। चूँकि इलेक्शन कमीशन ने ताहाल PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कबूल नहीं किया, लिहाजा वो पार्टी के किसी तंजीमी ढांचे को तस्लीम नहीं करता। इसी वजह का हवाला देते हुए अब इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इसे जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस की अक्सरियत की तरफ से इस केस में सुनाए गए फैसले पर अमल के मामले में मुश्किलात का सामना है। इलेक्शन कमीशन ने 2 मामलात में रहनुमाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की है। अव्वल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दुरुस्त तंजीमी ढांचे की अदम मौजूदगी में सुप्रीम कोर्ट के हालिया हुक्म की रोशनी में PTI की जानिब से अपने बयानात दर्ज करवाने वाले अरकान कौमी और अरकान सूबा असम्बली की सियासी वाबस्तगी की तस्दीक कौन करेगा? दोहम, PTI के तंजीमी ढांचे की गैर मौजूदगी में किसी गैर मजाज शख्स की तरफ से अरकान कौमी और अरकान सूबा असम्बली के बयानात की तस्दीक के कानूनी मुज़म्मरात के बारे में भी रहनुमाई तलब की गई है। किसी भी सियासी जमात के दुरुस्त तंजीमी ढांचे के लिए जरूरी है कि इलेक्शन कमीशन इस पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन की कानूनी हैसियत की तस्दीक करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ताहाल अपने इंट्रा पार्टी इंतखाबात की इलेक्शन कमीशन से तस्दीक नहीं कराई। जस्टिस मंसूर अली शाह के फैसले में इलेक्शन कमीशन से तवक्का जाहिर की गई है कि वो 80 अरकान कौमी असम्बली की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी करे, जिन्होंने आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा था और बाद में PTI के अरकान कौमी असम्बली की हैसियत से सुन्नत काउंसिल में शामिल हो गए थे। ताहम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज ईसा के हुक्म की मौजूदगी में इलेक्शन कमीशन की जानिब से PTI के तंजीमी ढांचे की अदम मौजूदगी के मुतालिक उठाए गए सवाल को बआसानी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 8 फरवरी के आम इंतखाबात से कुछ हफ्ते कबल सुप्रीम कोर्ट ने PTI से इसका इंतखाबी निशान वापस ले लिया था और पेशावर हाई कोर्ट के इस फैसले को कलअदम करार दिया गया, जिसमें PTI के इंतखाबी निशान बल्ले को बहाल किया गया था। अदालत उस्मा का ये फैसला गुज़िश्ता साल होने वाले PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में बेज़ाब्तियों के इल्जामात की वजह से सामने आया था, जिस वक्त पेशावर हाई कोर्ट ने बेज़ाब्तियों के हवाले से इल्जामात मुस्तरद करते हुए बल्ले का निशान बहाल किया था। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन को गैर आईनी करार देते हुए इंतखाबी निशान वापस ले लिया था। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद PTI ने बतौर सियासी जमात इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया। PTI के अहकामात याफ्ता उम्मीदवारों ने आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा। इलेक्शन जीतने के बाद उन्होंने सुन्नत काउंसिल में शमूलियत इख्तियार की, जिसने बाद में मखसूस नशिस्तों पर अपने वादे के हवाले से अदालत उस्मा से रुजू किया। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 8 जजेस पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट के हालिया अक्सरियती फैसले ने PTI को कौमी और सूबाई असम्बलियों में एक सियासी जमात के तौर पर बहाल कर दिया है।